गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम जैसे पीछे एक टॉपिक करवा रहे थे 8.6 एक्सरसाइज। तो मैंने बताया था उसमें कि वो एक्सरसाइज हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं समझ लो उतने ही कम है आपके लिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा आपके लिए नॉलेज इंप्रूव होगी इस एक्सरसाइज, क्योंकि इस एक्सरसाइज में इस एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि बुक से ही आएगा या कहीं बाहर से आए, कहीं से भी आ सकता है क्वेश्चन की कोई वो नहीं है, लिमिट कहीं से आ सकता है, लेकिन आपको उसकी ट्रिक पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन मैं और कराने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया था, एक बार फिर रिवाइंड कराता हूँ। अगर हम क्वेश्चन में दो बातें मानते हैं तो में से एक की वैल्यू निकालनी होती है, उसके लिए आपको क्या गिवन है वो आपको खुद ढूंढना होता है क्वेश्चन में। सेकंड, क्या मैक्स से मिनिमम प्रूव करना है। थर्ड, जो लास्ट में निकालना होता है वो बात है। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक है, इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा है यहाँ पे, शो दैट द रेक्टेंगल ऑफ मैक्सिमम पेरीमीटर, रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूव करना है, विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, जो कि एक सर्कल के अंदर बनी हुई है, एक रेक्टेंगल एक सर्कल में बनी हुई है, ऑफ रेडियस ए, और उस सर्कल की रेडियस क्या है ए, इज ए स्क्वायर, वो एक स्क्वायर है, ऑफ साइड a√2, उसके साइड कितनी है a√2 है। बहुत सारी बातें हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको कराता हूं। पहले बनेगा फिगर। फिगर में क्या कहता है, सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल है, तो हमने ये कोई सर्कल बनाया, सर्कल के अंदर हमने ये कोई रेक्टेंगल बना दी इस तरह से। पहले दोनों में से हम ये देखेंगे हमेशा हमारा मेन फिगर कौन सा रहेगा, सर्कल या रेक्टेंगल। तो जिसके लिए हमने मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है वो मेन फिगर, हमने किसके लिए मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है, रेक्टेंगल के लिए। तो रेक्टेंगल हमारा मेन फिगर है, तो मेन फिगर में आप बातें मानोगे। मेन फिगर रेक्टेंगल है, उसमें हमने ये लेंथ x मान ली और ये हमने इसकी ब्रेड्थ y मान ली सपोज। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, रेडियस सर्कल की a गिवन है, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई a। मैंने यहां से यहां शो कर दी ताकि वैल्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। वैल्यू क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमने दो वैल्यूज मानी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में दो मानी बातें, कौन कौन सी, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, तो दो में से एक की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्लियर है, उसके लिए a यहाँ पे रेडियस गिवन थी, मैंने इस तरह से इसकी रेडियस दिखा दी यहाँ पे। अब क्वेश्चन में आ जाओ कि मैं इन दोनों में से पहले एक की वैल्यू कैसे निकालूंगा, बाकी सब बातें बाद की, क्या करना है। तो दोनों में से एक की वैल्यू कैसे निकालूंगा, मैं अगर इस वैल्यू को और आगे बढ़ा दूं ऐसे, तो ये भी तो a हो गई ना स्टूडेंट्स, या नहीं, दोनों ही a हो जाएंगी, मतलब एक कंप्लीट कितनी हो गई 2a। और रेक्टेंगल में एंगल कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं, तो ये ट्रायंगल नहीं दिख रही आपको, ABC। क्लियर है, हाँ तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC। देखो पहले आप ऐसे राइट थोड़ा कर दिया करो, क्या कि लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू x, breadth of rectangle equals to y। ठीक है, given radius of circle equals to a। ये मैं आपको लिख के दिखा रहा हूं, या आप खुद भी राइट कर सकते हैं, छोटी बातें हैं ये तो। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट केस, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से निकाल लूं मैं अब, फ्रॉम ट्रायंगल ABC से क्या लिखूं, AB का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर हो गया 2a, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। मैं यहां से y की निकाल लूं वैल्यू, तो ये बन जाएगी 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर और कंप्लीट पे रूट, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली मैंने। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अभी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैंने कहा था जब दो बातें मानोगे दो में से एक की वैल्यू निकालोगे, वैल्यू निकाल के रख ली। अब चलते हैं सेकंड केस पे कि हमने क्या मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में क्या है, मैक्सिमम पेरीमीटर किसका, रेक्टेंगल का। हाँ तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैक्सिमम प्रूव करना है, मतलब पेरीमीटर के ऊपर बात आ रही है, तो क्या लिखोगे, पेरीमीटर इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर 2x प्लस y, ये होगा। पेरीमीटर का सिंबल p से मान लेता हूं, 2 इंटू ब्रैकेट में x प्लस 2 लिख दो, साथ में ऐसे कर दो 2x प्लस 2 इंटू वाई, और y की रखे वैल्यू 4a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वैल्यू ऐसे मैंने कहा था ना पहले एक की वैल्यू निकाल के रखनी होती है। अब ये वही इक्वेशन बन गई जो 8.4 में थी, उसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना था। उसके लिए p गिवन है, अब p से आप इसका डेरिवेटिव करोगे, सोल्व करोगे। सेम स्टेप, डेरिवेटिव नहीं करना है, नहीं सॉरी सीधा स्क्वायर नहीं करना है। जब मैंने पिछले क्वेश्चन बताया था कि स्क्वायर कर दो कंप्लीट का, अगर रूट आई तो होता, रूट होता कंप्लीट पे तो स्क्वायर कर देता, मतलब कंप्लीट यहां से लेकर के यहां तक कंप्लीट पे रूट होता तो मैं स्क्वायर करके इजी बना लेता। बीच में रूट अटक रहा है, एक रूट टर्म एक बिना रूट के टर्म, ऐसे स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट का होल स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट फिर आगे प्लस 2ab, वो फिर रूट आ जाएगा उसके अंदर। तो समझ आया? तो इसका सीधा ही डेरिवेटिव करना है। क्या होगा डेरिवेटिव में? अब डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस में 2 इंटू इसका 1/2 रूट 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में माइनस 2x, यही होगा ना। 2 से 2 कट हो गया, फिर आप लाइन लिखते हो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, क्या आएगा तो डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, इसका मतलब ये हो गया 2 माइनस 2x ओवर रूट में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही हुआ ना। यही देखो अगले केस में मैं इस 2 को वहां ले गया तो ये बन जाएगा 2x ओवर रूट में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, इसको मैं वहां ले गया, 2 से 2 कट हो जाएगा, देन x इक्वल टू रूट में 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन क्या आएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहाँ ले आओ तो कितना हो गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, 2 से कट गया, क्या बचा 2a स्क्वायर, और अब x का स्क्वायर वहां जाएगा उधर, देन क्या होगा तो x इक्वल टू 2 पे रूट और a सीधा हो जाएगा, ये वैल्यू आएगी रूट 2a। ऐसे इक्वेशन मैं पहले भी करा चुका हूं स्टूडेंट्स, अब तो हो जाएगा। फिर अब इसका डबल डेरिवेटिव सुन लीजिए, कर लेना फिर आप। अब इसका डबल डेरिवेटिव उसमें उठा के रखेंगे ये वैल्यू, तो आपको डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव मतलब पेरीमीटर मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब लास्ट केस क्या था, वो तो हो जाएगा। लास्ट केस क्या है, ऑफ रेडियस इज ए स्क्वायर, कि वो रेक्टेंगल क्या है, एक वो रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल एक स्क्वायर है, और स्क्वायर में क्या होता है लेंथ और ब्रेड दोनों इक्वल होती हैं। इसका मतलब x इक्वल टू रूट 2a आया है तो y इक्वल टू क्या आएगा रूट 2a, ये वैल्यू उठा के फर्स्ट में पुट कर दो, क्या है फर्स्ट ये इक्वेशन में x इक्वल टू रूट 2a सोल्व करना, y भी आपको ये मिल जाएगा रूट 2a, तो वो एक स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऑफ साइड a रूट 2, तो a रूट 2 साइड आई रही है इसकी, ठीक है स्टूडेंट्स। थोड़ा सा छोड़ा मैंने छुड़वा दिया बीच में आगे क्वेश्चन, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं होगा क्योंकि इतने क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब तो हो ही जाएगा। मेन जो ट्रिक है मैं बता दिया आपको यहाँ आके, अब आगे सोल्व हो जाएगा इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस तरह, देखिए यहाँ पे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हैव लेंथ a एंड b। आपको एक ट्रायंगल की दो साइडें गिवन है a और b, एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा, और उन दोनों के बीच में एंगल कितना है थीटा। पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये कोई ट्रायंगल हो गई, ये साइड a और ये साइड b, एक ट्रायंगल की दो साइडें गिवन है a और b, और उन दोनों के बीच का एंगल गिवन है, कितना है वो एंगल थीटा। क्लियर, आगे आ जाओ। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर लिया करो। तो मतलब आपको जिसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है मिल गया, विल मैक्सिमाइज द एरिया एंड आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, कि थीटा की वैल्यू निकालो जहां पे एरिया मैक्सिमम हो जाए, और फिर लास्ट में वो एरिया भी निकालना है आपने, ये क्वेश्चन आपका। तो हमने कितनी बातें मानी अब तक क्वेश्चन में, हमने एक ही बात नहीं मानी है, हमने एक भी बात क्वेश्चन में नहीं मानी है, क्योंकि ये सब गिवन था a b और थीटा, हमारा कोई रोल नहीं मानने में, क्वेश्चन हमने कोई बातें नहीं मानी है। तो फिर अब कैसे करेंगे, तो जब हमने कोई बात नहीं मानी है तो पहला स्टेप तो हमारा खत्म हो गया। पहला स्टेप कौन सा, कि हम एक की वैल्यू निकालते थे, क्योंकि एक बात तो हम वैसे ही मान सकते हैं, दो मानते हैं तो उसकी वैल्यू निकालते हैं, और जब एक भी बात नहीं मान रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए, ठीक है। हाँ, तो एक की वैल्यू अब किसी की नहीं निकालनी है आपने, सीधा क्वेश्चन शुरू करना है। हाँ, तो बताओ क्या होता है एरिया इसका, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया मैक्सिमम प्रूव करना है आपने। एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा,
एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा। जो भी दो साइडें गिवन है उन दोनों के बीच जो एंगल है उसके साथ साइन लगता है, ये एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, हमें दो साइडें गिवन थी, इनके बीच का एंगल गिवन था। आ गया। ए और बी टर्म कांस्टेंट है, थीटा मेन है क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में आपने डेरिवेटिव करना है। हाँ, तो डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू हाफ ए बी कोस थीटा हो जाएगा। मैंने कहा ना ए बी कांस्टेंट टर्म है, हाफ आगे रहेगा साथ में, और कोस साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया। फिर आगे लिखते हो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। हाँ, तो डी ए बाई डी थीटा इक्वल टू 0, देन हाफ ए बी कोस थीटा इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज हाफ ए बी वहां जाके खत्म हो गया, देन कोस थीटा इक्वल टू 0, और यहां से थीटा की वैल्यू डिफाइंड हो गई π/2 कि कोस π/2 पे 0 होता तो आगे भी 0 है, लेकिन ट्रायंगल में एंगल 180 के ही होते हैं ना कंप्लीट मिला के, तो 180 छोटा तो 90 पे आता है 0। ठीक है, ऐसे। हाँ, थीटा की वैल्यू 90 आ गई, मतलब ये एंगल 90 का है, श्योर है। लेकिन अभी फिक्स नहीं हुआ क्योंकि जब तक एरिया मैक्सिमम प्रूव नहीं होगा तब तक हम नहीं कह सकते हो कि वो आंसर हमारा सही है। एरिया मैक्सिमम आना चाहिए, तो उसके लिए नाउ सेम केस, डबल डेरिवेटिव d2a बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू, डबल डेरिवेटिव कर रहे हैं इसका, तो क्या आएगा माइनस हाफ ए बी साइन थीटा, हाफ ए बी सेम कोस का माइनस साइन थीटा, सोल्व हो गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें आप वैल्यू पुट करोगे, पुट थीटा इक्वल्स टू π/2, तो क्या हो जाएगा d2a बाई डी थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस हाफ ए बी हो गया, क्योंकि साइन 91 होता है, माइनस हाफ ए बी। तो ए और बी दोनों साइडें हैं और हाफ वैसे फिक्स होता है, माइनस आगे लग गया, मतलब क्या होगा ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव में आ गया, और डबल डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। हाँ, तो आंसर क्या आया मैक्सिमम एरिया। क्लियर है, यही प्रूव करना था ना। अब आ जाओ सेकंड केस, क्या बोला गया है क्वेश्चन में, सेकंड ये बात बोली गई है कि आल्सो फाइंड द मैक्सिमम एरिया, वो एरिया भी निकालो। तो एरिया कौन सा हमारा, ये रहा हाफ ए बी साइन थीटा। अगेन एरिया इक्वल टू हाफ ए बी साइन थीटा, यहां पे थीटा की वैल्यू पुट कीजिए π/2। हाँ, तो ये रिजल्ट आएगा एरिया इक्वल्स टू हाफ ए बी साइन 91 होता है। तो एरिया हमने, अगर ये एंगल 90 का है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल होगी तो उसका एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये होता है। हाँ, तो ये बेस हो गया, ये हाइट हो गई, एक ही बात है वो तो। क्लियर है, तो वही रिजल्ट आ रहा है ना हमारे पास। तो इस तरह का हमारे पास ये क्वेश्चन था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन और भी हैं। एक और ट्रायंगल का क्वेश्चन है जिसमें आपको पेरीमीटर गिवन कर रखा है उसका, और एक साइड दे रखी है, बाकी आपने दो साइडें निकालनी है उसकी। तो पेरीमीटर गिवन है और एक साइड दे दे तो आप बाकी दो साइडें मान सकते हो, एक एक्स और एक वाई। क्लियर है, ध्यान सुन लीजिए, पेरीमीटर गिवन है और एक साइड दे दे, बाकी दो साइडें मान लो, जैसे मैंने एक्स और वाई मान ली। ऐसे देखो, मैं इसी के अंदर कराया था आपको, इसी में क्वेश्चन कराया था। जैसे मान लीजिए ये 2 है और ये मैंने x मानी और ये y मानी, और मैंने कह दिया इसका पेरीमीटर 8 है सपोज। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो होता है ना x + y + 2 = 8 हो गया ना पेरीमीटर में। हाँ, तो x + y = 6, देन y = 6 - x, आ गई ना y की वैल्यू, तो बन गई फर्स्ट इक्वेशन। दो बातें मानेंगे तो एक केवल निकल गई हमारे पास। फिर आपने इसका आगे एरिया वगैरह शो करना है, ऐसा एक क्वेश्चन है, एरिया शो करना है, तो एरिया में क्या लगेगा बाय हीरोन्स फार्मूला। क्या होता है फार्मूला, रूट में s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, इस तरह का फार्मूला होता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लेंगे। रूट आ रहा है कंप्लीट पे तो वहां पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पार्ट देखिए इस पर भी आप। देखिए स्टूडेंट्स, में नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए टैंक विद ओपन सरफेस एंड स्क्वायर बेस इज टू कंटेन्स 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर। मतलब एक कोई ऐसा टैंक है जो ऊपर से खुला हुआ है, देखो ऐसे, इस तरह कोई एक टैंक गिवन है, ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, और स्क्वायर बेस, नीचे का बेस स्क्वायर टाइप है,
मतलब मान लीजिए ये लेंथ x हो गई नीचे वाली, तो ये भी x हो गई, ये नीचे वाली ये भी x हो गई और ये भी x हो गई। ठीक है, बच गई हाइट, तो ऊपर की भी फिर x ही होंगी, ये x, ये लाइन x और ये लाइन x और ये लाइन x, बच क्या गई हाइट। मैं हाइट को y मान लेता हूँ, ये हाइट मैंने y डिफाइन कर दी, दिख रहा है ऐसे। ठीक है, तो हमने कितनी बातें मानी स्टूडेंट्स? दो बातें मानी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एक तो हमने स्क्वायर बेस था उसके अकॉर्डिंग मैंने x मान लिया, और एक हाइट इसके अलग मैंने y मान ली। ठीक है, क्या कहता है, इस टू कंटेन्स 500 क्यूबिक फीट ऑफ वाटर, इसमें 500 क्यूबिक फीट पानी आ जाता है। ठीक है, तो वॉल्यूम हो गई। हमने दो बातें मानी है, एक्स और वाई, टू केसेस माने हैं, तो टू केसेस में से वन केस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू कैसे आएगी, उसके लिए क्या गिवन है, देन वॉल्यूम गिवन है। तो क्या आएगा, सीधा लिख रहा हूं यहाँ पे, गिवन वॉल्यूम इक्वल्स टू 500 क्यूबिक फीट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। हाँ, तो वॉल्यूम क्या होती है, क्यूबॉइड टाइप शेप है हमारे पास ये, तो क्या होगी एक्स स्क्वायर वाई, होती है ना लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH। तो कितना हो गया 500, देन यहां से आप y की वैल्यू निकाल लें 500 ओवर एक्स स्क्वायर, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान के रख लें अभी इसे। ठीक है, हो गया। अब आ जाओ सेकंड, क्या मैक्सिमम मिनिमम प्रूव करना है। फाइंड द लीस्ट, लीस्ट मतलब मिनिमम हो गया। ठीक है, कॉस्ट ऑफ लाइनिंग इट विद टिन एट द रेट ऑफ 60 पर स्क्वायर फीट। उस टैंक के अंदर टिन लगाने का खर्चा दे रखा है आपको, कितना है 60 पर स्क्वायर फीट। तो जितना कम एरिया होगा, जितना लीस्ट एरिया होगा, उतने ही लीस्ट रुपए आएंगे उस पर, यही है ना, उतने ही कम से कम रुपए, उतने ही कम से कम उस पर खर्चा होगा। जैसे हम कोई भी वैल्यू का रेट निकालते हैं, देखते हैं, कोई भी काम हम अपने घर में भी कराते हैं तो भी देखते हैं ना कितने स्क्वायर फीट का एरिया है। जैसे हमने अपने घर में टाइल लगवानी है सपोज कीजिए, तो टाइल क्या कहते हैं भाई, पर स्क्वायर फीट लगाएंगे, तो स्क्वायर फीट कितना है उसके अकॉर्डिंग उसके पैसे लगते हैं। तो जितना कम एरिया होगा आपका उतने पैसे कम लगेंगे, तो जितना कम इसका एरिया होगा उतने कम पैसे यहाँ लगेंगे। हाँ, तो एरिया निकालना है, क्लियर है, और वो मिनिमम होना चाहिए। क्लियर करें यहाँ पे। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया इक्वल्स टू कैसे आएगा, क्यूबॉइड शेप है, 6 फेसेस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप रूम में बैठे हुए हैं, रूम एक क्यूबॉइड टाइप होता है, 4 तो इसकी वॉल्स हो गई, एक नीचे की हो गई और एक ऊपर की हो गई, है ना। इस तरह हो गया हमारे पास 6। तो ऊपर से खुला हुआ है, मतलब ऊपर का तो है नहीं, बच गई 4 दीवारें, 4 दीवार हो गई, और एक नीचे के फर्श हो गए हमारे पास। तो कितना हुआ, एक नीचे का, तो नीचे का तो एरिया आ गया एक्स स्क्वायर, और 4 दीवारें हो गई, एक दीवार का एक्स वाई हो जाएगा, क्योंकि हाइट और ये तो हाइट तो वाई रहेगी, लेंथ हमारे पास एक्स रहेगी उसकी। हाँ, तो एक का एक्स वाई, तो 4 कितना हो गया 4xy, ये आएगा एरिया इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, ऊपर खुला है तो ऊपर का नहीं लगेगा एरिया। अब इस पे आता बोला है ना शुरू में विद ओपन सरफेस, इसका मीनिंग होता है ऊपर मतलब ऊपर से खुला हुआ है फिर। ठीक है, अब इसमें y का रखो वैल्यू, सोल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 4x इंटू 4xy था, y की वैल्यू आ गई 500 ओवर एक्स स्क्वायर, कैंसिल। ठीक है, फिर अब आप इसका डेरिवेटिव करें, dA बाई dx इक्वल्स टू यहाँ पे 2x माइनस 200 ओवर एक्स स्क्वायर हो गया, वो 1/x से ऊपर जाएगा तो माइनस पावर आ जाएगी, ये इसका डेरिवेटिव आएगा। फिर आप लाइन लिखेंगे फॉर मैक्सिमम और मिनिमम, then dA by dx equals to 0. This implies 2x minus 2000 over x square equals to 0. Then ये पार्ट वहाँ लेके जाओ, 2x equals to 2000 over x square, ये यहाँ लेके आ जाओ, then x cube equals to 1000, 2 से कैंसिल हो गया, और x equals to क्या आंसर आ गया स्टूडेंट्स 10। ठीक है, यहाँ तक अभी x का आंसर आया, उस पर आपने चेक करना है एरिया मिनिमम है या नहीं है, तो पहले एरिया मिनिमम चेक करते हैं। तो क्या होगा, नाउ डबल डेरिवेटिव d2a बाई dx स्क्वायर इक्वल्स टू, ये एरिया हुआ था फर्स्ट, अब सेकंड में क्या आ जाएगा 2, और यहां हो जाएगा प्लस के 4000 ओवर एक्स क्यूब, ये इसका डेरिवेटिव आएगा सेकंड होकर के। ठीक है, इसमें आप पुट करेंगे वैल्यू, put x equal to 10, then d2a over dx square equals to 2 plus 4000 over 1000,
तो चाहे कैसे ही कर लो, रिजल्ट क्या आना है, ये पॉजिटिव ही तो आना है स्टूडेंट्स। क्लियर है? और पॉजिटिव आएगा तो इसका मीनिंग क्या हो गया, पॉजिटिव का मिनिमम, मतलब मिनिमम एरिया, और एरिया मिनिमम तो मिनिमम कॉस्ट, इसका मतलब क्या हो गया, लीस्ट कॉस्ट। तो बताइए लीस्ट कॉस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगी, निकालनी तो कॉस्ट ही है ना, लीस्ट कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट क्या है 60 पर स्क्वायर फीट है, और हमारे पास कितना स्क्वायर फीट आंसर आएगा, ओ अभी तो एरिया तो निकालना है ही, एरिया तो रह ही गया, पहले एरिया निकालते हैं फिर निकाल, क्योंकि अभी तो एरिया मिनिमम प्रूव किया है और लिस्ट कॉस्ट आ गई, अब आप पहले एरिया निकाले फिर सॉल्व करते हैं। तो अगेन एरिया इक्वल्स टू क्या आएगा, एरिया हमारे पास एरिया सारे, ये भी एरिया है और ये भी एरिया है, यहां पुट कर दे x की वैल्यू 10, तो क्या आएगा एरिया 10 पुट करेंगे तो 100 प्लस में 2000 हो गया ना, 2000 ओवर x है हमारे पास, x का मतलब हो गया 10, ये कैंसिल हो गया, ठीक है, कितना आया 300 स्क्वायर फीट, ये एरिया आएगा 100 प्लस 200 300 स्क्वायर फीट एरिया है हमारे पास, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया यहाँ तक किस। और जब एरिया 300 स्क्वायर फीट है तो अब लिस्ट कॉस्ट क्या आएगी इसकी, हाँ तो अब आएगी लिस्ट कॉस्ट इक्वल टू कितना का, कितने का रेट है 60 का पर स्क्वायर फीट, और 300 है स्क्वायर फीट, देन कितना हो गया 60 इंटू 300 इक्वल टू 18,000, इतने RS, इतने रुपए खर्च आएगा हमारे पास। समझ आया स्टूडेंट्स कैसे किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास एक दो है तो ट्राई कर लेना, हो जाएंगे सिंपल क्वेश्चन वाले, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिखा हुआ है पे, ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर, एक कोई रेक्टेंगुलर शीट है टिन की जो 45 सेंटीमीटर तो लेंथ में है और 24 सेंटीमीटर ब्रेड्थ में है। देखिए ध्यान से, इस तरह से हमारे पास, मैं केवल इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूं, क्वेश्चन कर आप खुद लेना इसको। ये 25 सेंटीमीटर लेंथ है और ये इसकी 24 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है। यहाँ तक फिर मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर फ्रॉम द कॉर्नर, इसके हर कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर लिया गया, यहां से एक स्क्वायर कट हो गया, यहां से एक स्क्वायर कट हो गया, यहां से एक स्क्वायर कट हो गया, यहां से कट करके निकाल लिया, मतलब ये पार्ट निकाल लिया, ये निकाल दिया, ये निकाल दिया, निकाल दिया बाहर, ठीक है। और अब निकालने के बाद ये हिस्सा बचेगा, ये पार्ट बचेगा, ये बचेगा, ये पार्ट बचेगा, ये पार्ट बचेगा, इनको यूं फोल्ड कर दिया, इस पार्ट को उठा के यूं कर दिया, इसको यूं कर दिया, इस वाले को यूं कर दिया, और इस वाले को, ये ऐसे था पार्ट हमारे पास, इसको यूं कर दिया, ठीक है। तो फिर ये बीच बीच का बन जाएगा ना ओपन टैंक सा, देखो ऐसा बनेगा कुछ, ये इस तरह का बन जाएगा, ओपन टैंक टाइप बन जाएगा ऊपर से, और ये बनेगा ये बीच में, देखो दिखाता हूं डॉट करके, ये बनेगा बीच बीच का, और ये पार्ट ऊपर आ जाएंगे, ये वाला ऐसे ऊपर आ जाएगा, ये वाला ऐसे ऊपर, ये वाला ऐसे ऊपर, और ये वाला ऐसे ऊपर, ठीक है। आगे आ जाओ, एंड फोल्डिंग ऑफ द फ्लैप्स हो गया। व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज टू बी कट, साइड कितनी काटी गई है, तो मैंने इस साइड को x ले लिया, तो ये भी x हो गई स्टूडेंट्स, इसका मतलब सारी x x x x x सब x हो गई सारी साइड, ठीक है। तो ये लेंथ कितनी बच गई अभी, तो ये बचेगी 45 माइनस 2x, ठीक है ना। ये कितनी बचेगी 24 माइनस 2x, एक x यहाँ पे एक यहाँ पे कट हो गया, ठीक है। तो हमने कितनी बातें मानी हैं, एक x, और एक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये मेरे पास लेंथ हो गई 45 माइनस 2x, ये ब्रेड्थ हो गई 24 माइनस 2x, और ये हाइट ऊपर उठेगी तो हाइट x आएगी हमारे पास, हो गया। अब क्या कहता है क्वेश्चन में, व्हाट शुड बी द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज टू बी कट, x की वैल्यू निकालनी है, सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम पॉसिबल, वॉल्यूम क्या होनी चाहिए मैक्सिमम, हाँ तो बस वॉल्यूम को मैक्सिमम प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीधे लेके चलो वॉल्यूम। अगर दो बातें मानते तो हमें से एक की वैल्यू निकालते, जब दो बातें मानी ही नहीं है
एक ही मान रखे तो एक से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सीधा लेके चलेंगे। मतलब हमारा पहला केस खत्म हो गया। सेकंड केस है कि वॉल्यूम मैक्सिमम प्रूव करनी है। तो वॉल्यूम क्या होती है इसकी, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, LBH हो गया। आगे वही dV/dx निकालना है। बस आगे तो कर लोगे स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ए वायर ऑफ लेंथ ऑफ 36 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेस। एक कोई वायर है जो 36 सेंटीमीटर की है और उसको 2 पार्ट में कट किया गया है। वन ऑफ द पीस इज मेड इनटू ए स्क्वायर, एक से स्क्वायर बनाया गया है, एंड अदर इक्वल ट्रायंगल, और सेकंड से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाई गई है। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीसेस, आपने लेंथ निकालनी है पीस की, सो दैट द सम ऑफ द एरियाज ऑफ स्क्वायर एंड ट्रायंगल इज मिनिमम। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लेते हैं लेट फर्स्ट पार्ट, या फर्स्ट पार्ट ले लो, चलो फर्स्ट पीस ले लो। लेट फर्स्ट पीस ऑफ लेंथ इक्वल्स टू x सेंटीमीटर इज मेड इनटू ए स्क्वायर। ऐसे लिख दो, इज यूज्ड फॉर ए स्क्वायर, ठीक है। x सेंटीमीटर मान लिया हमने, स्क्वायर के लिए यूज हो रही है। और सेकंड है सेकंड पीसेस ऑफ, सेकंड पीस ले लो, चलो सेकंड पीस ऑफ लेंथ इक्वल टू कितनी हो गई, 36 माइनस x सेंटीमीटर इज यूज्ड फॉर ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। उसके लिए यूज किया हमने। तो हमने अभी एक ही बात मानी है, जैसे ये मेरे पास कोई स्क्वायर हो गया स्टूडेंट्स, अब इसमें x सेंटीमीटर वायर को मैंने यूज किया है, तो ये पार्ट x/4 नहीं हो गया, ये भी x/4, ये भी x/4 और ये भी x/4, ठीक है। सेकंड, ये एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल, मतलब सारी साइडें इक्वल है, ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये साइड कितनी हुई 36 माइनस x/3, ये साइड 36 माइनस x/3, यहाँ पे 36 माइनस x/3 हो गया यहाँ तक। अब दोनों का एरिया निकाल लेते हैं। हमने एक ही बात मानी है, एक से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें दोनों का एरिया प्लस करना है बस। हाँ, तो इसका एरिया बोलिए क्या आएगा, थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। इसका एरिया आएगा ये दोनों के मल्टीप्लाई x²/16, और इसका एरिया क्या आएगा √3/4 a स्क्वायर 36 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये होगा ना, ठीक है स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के एरिया का सम करना है, उसको मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया, s इक्वल टू दोनों के एरिया x²/16 प्लस में सेकंड इसका √3/4 इंटू में 36 माइनस x/3 पूरे का होल स्क्वायर। आगे अब सेम है स्टूडेंट्स, ds/dx फाइंड आउट करना है, सेम स्टेप आगे, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में करा रहा हूँ क्वेश्चनों, क्योंकि काफी ज्यादा क्वेश्चन हैं, सारे ही अगर कराएंगे कंप्लीट बोर्ड पे तो स्टूडेंट्स होंगे नहीं कंप्लीट। जो मेन क्वेश्चन रहेंगे मैं वो कंप्लीट कराऊंगा बोर्ड के ऊपर। वैसे भी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे वो मेन ही आएंगे, वो मैं आपको बोर्ड पे कंप्लीट कराने वाला हूँ। ये थोड़े हैं, मैंने आपको इनके शॉर्ट ट्रिक बता दी कि ऐसे ऐसे होंगे, अब आगे आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट एक पार्ट देखिए इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इसमें इसका फिगर बना हुआ है क्वेश्चन में ही। क्या है क्वेश्चन, ए विंडो इज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल सरमाउंटेड बाय ए सेमी सर्कल। मतलब एक कोई विंडो है, वो सेमी सर्कल के साथ एक रेक्टेंगुलर शेप में एक नीचे आपको पार्ट दिख रहा है, उसके ऊपर बनी हुई है। मतलब रेक्टेंगल के ऊपर एक सेमी सर्कल बना हुआ है, इस बात आपको दिख रहा है फिगर में। तो उसका टोटल पेरीमीटर है 10 मीटर। इसका टोटल पेरीमीटर आपको गिवन है। क्वेश्चन में यहाँ पे कितने बातें मान रखी हैं, 2 x और r। x साइड दिख रही है, ये 2r, ये रेडियस r, ये r, और ये पाई r इसका पेरीमीटर होता है, मतलब सर्कमफ्रेंस होता है। हाफ का, पूरे का 2 पाई होता है, हाफ का ये हो गया। हाँ, तो आपको दो बातें दिखाई दे रही हैं, x और r, दो में से एक की वैल्यू निकालनी है। उसके लिए मेरे को क्या चाहिए क्वेश्चन में,
उसके लिए क्या चाहिए स्टूडेंट्स, पेरीमीटर गिवन है। हाँ तो क्या लिखोगे यहाँ पे, गिवन पेरीमीटर। क्या आएगा पेरीमीटर गिवन इसका, हाँ तो पेरीमीटर गिवन कितना है भाई, 10 है ऊपर से, तो कितना होगा पेरीमीटर, सब साइडों का ऐड होता है। हाँ तो क्या होगा पहले 2r प्लस x प्लस ये वाली x प्लस ये मत करना है, इसमें ये ऊपर कहा तो रहा है पाई आर, प्लस में पाई आर इक्वल टू 10। समझ आया कि स्टूडेंट्स? इसको ऐड नहीं करना है, ये तो इसमें आ तो गया पूरा कंप्लीट, इसी के अंदर आ गया ये वाला पाई आर। ठीक है, सेमी सर्कल का पाई आर होता है सर्कमफ्रेंस, पेरीमीटर एक ही बात है, और सर्कल का होता है 2 पाई आर। तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास। यहाँ पे दो में से एक केवल निकालो, जैसे यहाँ तो आ गया 2r प्लस में 2x प्लस में पाई आर इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ तक 2x की चलो r की निकाल लेते हैं वैल्यू, देन क्या हो जाएगा, तो 2 प्लस पाई कॉमन r इक्वल टू 10 माइनस 2x हो गया। देन r इक्वल्स टू 10 माइनस 2x और डिवाइड में आ गया 2 प्लस पाई, 2 प्लस पाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जो शुरू में क्वेश्चन में दो बातें गिवन है, दो में से हमने एक की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट केस लेके क्या करना है, आपने एरिया दिखाना है मैक्सिमम, एडमिट मैक्सिमम लाइट मैक्सिमम जा सके, उसके लिए उसका एरिया मैक्सिमम होगा, जितना बड़ा होगा उतना ही लाइट उसमें ज़्यादा सप्लाई होगी। तो क्या करेंगे, उसमें से एरिया मैक्सिमम दिखाना है। हाँ तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया, रेक्टेंगल है एक साथ में, क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 2x इंटू 2r इंटू एक्स हो गया, 2r इंटू एक्स, प्लस में दूसरा आ जाओ, क्या होता है सेमी सर्कल का एरिया, ये सेमी सर्कल है, पूरे सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल का हो गया हाफ पाई आर स्क्वायर। हाँ तो प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द डायमेंशन, मतलब x और 2r निकालने। ठीक है, r आ जाएगा, r आने के बाद उसको 2 से करेंगे तो 2r आ जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखना स्टूडेंट्स, अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किया, देखो अब आपको यहां से पता लगेगा, जैसे सिंपल क्वेश्चन नहीं आते हैं इतने कि सीधा ही हो गया हर बार एक ही निकालनी, नहीं, जैसे यहाँ पे हमने r की वैल्यू निकाली क्वेश्चन में, क्या ये सही थी r की वैल्यू निकालना? आप यहाँ देखिए ना, अगर मैं r रखूंगा तो कितनी जगह रखना पड़ेगा, 1 2 जगह r रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं यहां से x की निकाल लेता वैल्यू तो केवल यहां रखनी पड़ती और ना उसका स्क्वायर करना पड़ता, क्योंकि यहाँ तो r के वैल्यू में स्क्वायर भी हो रहा है, तो काफी लंबा नहीं चलेगा क्वेश्चन आर को रखेंगे तो किसकी वैल्यू निकालनी थी हमने पहले, यहाँ पे x की निकालनी थी वैल्यू। क्लियर है? इस तरह आपको ये भी पता चलेगा क्वेश्चन में कि जब आप लास्ट में यहाँ वैल्यू रखोगे इसमें किसकी रखनी है, तो जिसकी वैल्यू रखने में आसानी हो, इजीली हो, उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तो मैंने आपको निकाल के दिखा दी है कि r इक्वल टू दिस आया है, लेकिन आपको यहाँ से वैल्यू किसकी निकालनी है, क्लियर हुआ? अभी किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। देन x की वैल्यू कैसे आएगी, देखिए ध्यान से, मैं अगर यहीं पे करके दिखा दूं सोल्व तो ये आ जाएगा, देख लो एक बार ध्यान से, इसी में आपको चाहिए ना x की वैल्यू, हाँ, देन 2x इक्वल टू 10 माइनस 2r माइनस पाई आर, 2 हटाए यहाँ से और डिवाइड में 2 लेके आ जाए, और इसको माने आप फर्स्ट, इसको नहीं। अब बताएं क्लियर हुआ नहीं हुआ, ये यहाँ रख दे आप, देन इसको तो a राइट कर दें, 2 इंटू आर ब्रैकेट में x की जगह ये वैल्यू आएगी 10, यहाँ से देखो वैसे भी 2, चलो 2 तो कॉमन नहीं आएगा तो क्या लिखो, तो 10 माइनस 2r माइनस पाई आर और डिवाइड में 2 हुआ x की वैल्यू में, प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर हो गई वैल्यूज। ठीक है, अब यहाँ 2 से 2 कट हो जाएगा ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या वैल्यू आएगी, a इक्वल्स टू करो मल्टीप्लाई 10r माइनस 2r स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर प्लस में हाफ पाई आर स्क्वायर हो गया। अगले पार्ट पे 10r माइनस में 2r स्क्वायर, ये दोनों लेस हो जाएंगे तो माइनस में हाफ पाई आर स्क्वायर बच जाएगा केस। a इक्वल्स टू, अब आगे सेम केस, dA बाई डी आर निकाल लें, x नहीं dr निकल जाएगा। ठीक है, तो बस आगे सेम ही केस हो गई,
वैल्यू हमने दोनों ही निकालनी है, आर भी और एक्स भी, तो किसी के रिस्पेक्ट में कर लो, एक का तो आंसर आएगा और एक का आंसर आ गया तो फर्स्ट में उठा के रख देंगे, सेकंड का आंसर मिल जाएगा। क्लियर? ये हमारे पास क्वेश्चन था ये वाला इस एक्सरसाइज का। और अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं इसके, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल के दूंगा। वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको पूरा भी कराएंगे और समझाएंगे कंप्लीट कैसे कैसे होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो को मिस मत कर जाना। क्लियर है?